नमस्कार, सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज का ये वीडियो भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर डाकोर स्थित रणछोड़राय जी की मूर्ति की अलौकिक कथा के बारे में है। डाकोर भारत के गुजरात राज्य में अपने विशाल रणछोड़राय जी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर इस जिले का सबसे ऊंचा मंदिर, जहां रणछोड़राय जी स्वयं विराजमान है। गुजरात में तीर्थ स्थल के रूप में अपने शुरुआती चरणों में डाकोर दंडनाथ महादेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। बाद के चरणों में ये भगवान रणछोड़राय जी मंदिर से प्रसिद्धि पाकर विकसित हुआ। महाभारत के समय में डाकोर का आसपास का क्षेत्र हिडिंबा वन के रूप में जाना जाता था। वह नदियों और झीलों से समृद्ध था। उस घने जंगल के कारण तपस्या के लिए संतों आकर्षित होते थे। इसी प्रकार ऋषि कंडू के गुरु भाई दंक ऋषि का आश्रम भी इसी क्षेत्र में था। तपस्या के दौरान भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। वरदान स्वरूप दंक ऋषि ने भगवान शिव से अपने आश्रम में स्थायी रूप से रहने का अनुरोध किया। भगवान शिव उनके अनुरोध पर सहमत होकर लिंग रूप में स्थायी हुए, जो आज डाकोर में गोमती तालाब के किनारे पर डंकनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। इसी कारण प्राचीन काल में डाकोर डंकनाथ महादेव के नाम पर डंकपुर से प्रसिद्ध था। वर्तमान डाकोर का श्रेय डंक ऋषि को नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त बोडाना को जाता है। माना जाता है कि अपने पिछले जन्म में वह गोकुल में रहता था और विजयानंद नामक एक चरवाहा था। एक पवित्र दिन विजयानंद को छोड़कर सभी चरवाहों ने भगवान कृष्ण की पूजा की, लेकिन विजयानंद घमंडी था, इसलिए वो घर पर ही रहा। अगले दिन रंगों से होली खेलते हुए श्री कृष्ण नदी में गिर गए। विजयानंद उनके पीछे नदी में कूदा, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। तब विजयानंद ने प्रभु से क्षमा मांगी। प्रभु ने उस पर दया की और उसे एक वरदान दिया और कहा कि वह कलयुग में फिर से गुजरात में विजयानंद बोडाना के रूप में जन्म होगा और उसकी वर्तमान पत्नी सुधा फिर से उसकी पत्नी होगी। तब प्रभु उन्हें दर्शन देंगे और उसे मोक्ष प्रदान करेंगे। तो जैसे कि विजयानंद बोडाना डाकोर का एक राजपूत भगवान कृष्ण का निष्ठावान भक्त बन जाता है। वह अपने हाथों में तुलसी के पौधे को मिट्टी के गमले में उगाता और हर 6 महीने द्वारिका जाकर उसी तुलसी के पत्तों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता। उन्होंने ऐसा लगातार अमोघ रूप से 72 साल की आयु तक किया। फिर उन्हें इस अनुष्ठान को आगे बढ़ाने में कठिनाई होने लगी। उनकी दुविधा को देखकर तब एक रात बोडाना को सपने में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा कि वे उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और अपनी आगामी द्वारिका यात्रा पर उन्हें अपने साथ एक बैलगाड़ी लानी चाहिए, जिसमें बैठकर भगवान उनके साथ डाकोर आएंगे। प्रभु के आदेशानुसार बोडाना अपनी टूटी फूटी बैलगाड़ी के साथ द्वारिका गए। तभी द्वारिका के गुगली ब्राह्मण पुजारियों ने बोडाना से पूछा कि वह अपने साथ ये बैलगाड़ी क्यों लाए है। इस पर बोडाना ने उत्तर दिया कि वो भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ ले जाने के लिए लाया है। बेढंगी गाड़ी को देखकर उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी रात के लिए द्वारिका मंदिर के गर्भगृह को बंद कर दिया और ताले मार दिए। आधी रात को भगवान श्री कृष्ण ने सभी दरवाजे तोड़ दिए, बोडाना को जगाया और उसे डाकोर ले जाने के लिए कहा। द्वारिका से निकलने के कुछ देर बाद भगवान ने बोडाना को आराम करने के लिए कहा और डाकोर के नजदीक पहुंचने तक बैलगाड़ी को खुद चला दिया। यहाँ डाकोर के पास बिलेश्वर महादेव मंदिर के नजदीक उन्होंने नीम के पेड़ की एक शाखा को पकड़कर
कुछ देर विश्राम किया। फिर बोडाना को जगाकर उसे बैलगाड़ी संभालने के लिए कहा। उस दिन से वह नीम के पेड़ में एक मीठी शाखा पाई जाती है, हालांकि बाकी शाखाएं कड़वी होती हैं। द्वारिका के मंदिर से भगवान की मूर्ति गायब होने का पता लगते ही गुगली ब्राह्मणों ने गांव वालों के साथ बोडाना का पीछा करते हुए डाकोर आ गए। ये जानकर बोडाना भयभीत हो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिमा गोमती तालाब में छिपाने और गुगली ब्राह्मणों से मिलने के लिए कहा। तदनुसार बोडाना ने मूर्ति को गोमती तालाब में छिपाकर गुगली ब्राह्मणों को शांत करने के लिए दही के बर्तन के साथ गुगलियों से मिलने गए। गुगली क्रोधित थे और उनमें से एक ने बोडाना पर भाला फेंका। बोडाना घायल होकर गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई। बोडाना को भाले से चोट पहुंचाने पर गोमती तालाब में छिपी भगवान की प्रतिमा को भी चोट पहुंची और तालाब का पानी भगवान के खून से लाल हो गया। आश्चर्य होकर भी और बोडाना की मृत्यु के बाद भी गुगली शांत नहीं हुए। फिर भी गुगलियों ने प्रभु से द्वारिका लौटने का अनुरोध करते हुए गोमती तालाब के किनारे बैठ गए। अंत में भगवान ने गुगलियों की परीक्षा लेते हुए बोडाना की पत्नी गंगाबाई को अपने वजन के बराबर सोना देने और गुगलियों को द्वारिका लौटने के लिए कहने का निर्देश दिया। भगवान का निर्देश पाकर गुगली बहुत खुश हुए, क्योंकि वे जानते थे बोडाना की विधवा बेचारी एक कंगाल थी और ऐसा करने में असमर्थ थी। लेकिन देखो प्रभु की लीला, एक चमत्कार से मूर्ति एक सोने की आधे ग्राम वजन की नाक की बाली समान हल्की हो गई, जो कि गंगाबाई के पास थी। ये चमत्कार देखकर गुगली निराश हो गए, लेकिन प्रभु ने दया से निर्देश दिया कि वे 6 महीने के बाद द्वारिका की सावित्री वाव में मूर्ति की प्रतिकृति पाएंगे। अधीर गुगली ब्राह्मणों ने उन्हें बताए जाने से कुछ समय पहले ही तलाश की और परिणाम स्वरूप एक मूर्ति मिली जो मूल के समान थी। इस प्रकार इस युग में भगवान ने भक्त की लाज रखी। विक्रम संवत 1212 में भगवान भक्त बोडाना की बैलगाड़ी में बैठे और कार्तक सूद पूनम के दिन डाकोर पधारे। तब वर्षों तक डंकनाथ महादेव के मंदिर में भगवान वहां विराजमान रहे। बाद में सन 1772 में श्री कृष्ण भक्त गोपाल जगन्नाथ ताम्वेकर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया। ये थी डाकोर रणछोड़राय जी की मूर्ति की अलौकिक कथा। इति श्री समाप्त। वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।